Assalamualaikum students. Our topic is addition and subtraction of decimal. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. यूनिट नंबर 4 है जिसका टॉपिक डेसिमल्स है। पेज नंबर 80 से हमारा टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स स्टार्ट है, यानी कि हमने होल नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सीखी। इसके बाद हमने फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सीखी। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल्स में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी होती है कि हमने डेसिमल जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल्स वाले, और उन सब का डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। और हम ऐड्स करने के लिए टेंथ्स के नीचे टेंथ्स रखेंगे, टेंथ्स को टेंथ्स में ऐड करेंगे, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स में, बाकी होल नंबर्स को वैसे ही ऐड करेंगे जिस तरह के होल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि वंस में वंस को, टेंथ्स में टेंथ्स को, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को। और कैरी और बारो करने का सेम तरीका भी जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम अब इस एग्जाम्पल पे आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे आने से पहले हमें पता है सोइल। सोइल यानी मट्टी, मट्टी जो हमारी ज़मीन में मट्टी है। अगर अब आपने कभी कच्चे मकान वगैरह देखे हो, कच्चे घर, तो उधर कहीं मट्टी भी होती है, ज़मीन में नज़र आती है। ठीक है, तो सोइल होती है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, मादनियात। ठीक है, जो मादनियात जो हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, और मिनरल्स भी होते हैं, और उसके अलावा जो है वाटर भी होता है। ठीक है, आपने कभी वाटर साइकिल को देखा हो तो आपको पता है कि ये इस तरह से प्रेसिपिटेशन होती है, यानी प्रेसिपिटेशन हवा में नमी, ह्यूमिडिटी होने की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, जैसे कि बारिश होती है। और ये हमारे पास जो लैंड की सरफेस होती है, ठीक है, ये वाटर टेबल होता है, इसमें थोड़े थोड़े वाटर के स्नैप्स होते हैं। ठीक है, मोर इन्फ्लेशन इन प्रोमोस, ये हमारे पास नीचे होती है, इस तरह से पानी जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, ये हमारे पास तो थोड़ा हैलो होता है, और ये लेक होता है, समुंदर, दरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सरफेस राउंडेड होती है, यानी कि जो ऊपर वाली सरफेस जिससे लेक और जो पानी वो कट करता है। और इधर लेस इनफिल्ट्रेशन इन नॉन पोरस सोइल्स एंड रॉक्स, इसमें इतनी फिल्टर नहीं होता पानी, और इधर जाके जब जो पानी जो है सोइल के अंदर जाता है वो फिल्टर होता जाता है, यानी कि जो सोइल मट्टी जो है वो पानी को फिल्टर कर देती है। और ये बर्ड्स बनाए हुए हैं, क्लाउड्स बनाए हुए हैं, ट्री बनाए हुए हैं, तो इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन ऑफ डेसिमल्स को हम समझने के लिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देयर आर 0.45 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 0.25 यूनिट्स ऑफ वाटर इन सोइल, यानी कि 45 आउट ऑफ 100 जो है वो मिनरल्स है, और 25 आउट ऑफ 100 जो है सोइल में जो यूनिट्स हैं वो वाटर के हैं, उतना पानी है। व्हाट विल बी क्वांटिटी ऑफ बोथ आर टुगेदर, इकट्ठे इन दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी। तो ये हमें बताते हैं टू फाइंड आउट द क्वांटिटी बोथ थिंग्स इन सोइल वी विल हैव टू ऐड द बोथ क्वांटिटीज़, क्योंकि हमने बोथ ऑल टुगेदर इकट्ठे करने, तो हमने इनकी क्वांटिटीज़ को ऐड करना है। तो क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन सोइल है 0.45, ये वंस प्लेस पर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा टेंथ प्लेस पे, और हंड्रेड्स क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो हमने उनका ही टेबल बनाना है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सोइल कितनी है, 0.25 है, हम इनको ऐड करेंगे, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को ऐड करेंगे, 5 + 5 10 होता है 0, 1 कैरी कर दिया टेंथ प्लेस पर, 1 + 4 5, 5 + 2 7, और पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा 0 + 0 0, 0.70 जो आ जाएगा वो आ जाएगा। द टोटल क्वांटिटी यानी दोनों की क्वांटिटी यानी दोनों के यूनिट्स मिनरल्स और वाटर के इकट्ठे यूनिट तो 0.70 हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एडिशन से रिलेटेड की फैक्ट को देखते हैं। की फैक्ट में क्या कह रहा है, टू ऐड द डेसिमल्स ऑलवेज राइट द वैल्यूज एट द सेम प्लेस इन अ कॉलम। अगर हमने डेसिमल्स को ऐड करना है तो हमने कॉलम पर जो है सेम प्लेस पर वैल्यूज़ को राइट करना है, यानी टेंथ्स की प्लेस पर टेंथ्स की वैल्यू ही राइट करनी है। ऐड वंस इन वंस, टेंथ्स इन टेंथ्स एंड हंड्रेड्स इन हंड्रेड्स। हमने वंस को वंस में ऐड करना है, टेंथ्स को टेंथ्स में ऐड करना है, और ये पॉइंट के बाद वाला डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट होता है वो टेंथ्स होता है, और उसके बाद वाला हंड्रेड्स होता है, और हंड्रेड्स को हमने हंड्रेड्स में ऐड करना है। अब हम आ जाते हैं अपने एडिशन से रिलेटेड ट्राई योरसेल्फ पर। ठीक है, हमारे ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है, अली हैज़ 2.98 किलोग्राम ऑफ शुगर। ये केजी जो है वो किलोग्राम का यूनिट है, और ये वेट यानी मास को मैयर करने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। एंड 1.09 किलोग्राम ऑफ राइस, हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ शुगर एंड राइस विल ही हैव। उसके पास 2.98 किलोग्राम शुगर है और 1.09 किलोग्राम राइस है, दोनों का इकट्ठे वेट जो है वो कितना है, यानी खुद के पास इकट्ठे कितना ये चीज़ें राइस है, तो उसके लिए हम इन क्वान्टिटीज़ को ऐड करें। अब दिस स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, अली हैज़ शुगर इज इक्वल्स टू 2.98 किलोग्राम
अली हैज़ शुगर 2.98 किलोग्राम। वंस के नीचे हमने वंस 2 लिखा है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और टेंथ्स की प्लेस पर 9 और हंड्रेड्स की प्लेस पर 108, और हमारे पास किलोग्राम 7 यूनिट आ जाएगा। अली हैज़ राइस, अली के पास राइस थे 1.09, वंस की प्लेस पर 1 आ जाएगा, टेंथ्स की प्लेस पर 0 और हंड्रेड्स की प्लेस पे 9 और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। हमने यूनिट जो है वो सेम लिखना है क्योंकि हमारा आंसर किलोग्राम में हम सेम यूनिट्स को ही ऐड कर सकते हैं। अब हंड्रेड्स में हंड्रेड्स ऐड करते हैं। 8 + 9 हमारे पास हो जाता है 17, तो 17 हंड्रेड्स, इसको हम सेम इस तरह से करेंगे, 7 लिखेंगे हंड्रेड्स और 1 जो है वो कैरी कर देंगे टेंथ प्लेस पे। 17 हंड्रेड्स होते हैं 1 टेंथ और 7 हंड्रेड, ठीक है। अब हम 1 + 9 करेंगे जो कि हो जाता है 10, 10 + 0 हमारे पास हो जाएगा 10, 10 टेंस मेक 0 टेंस, और ये जो 1 है वो कैरी कर देंगे 1 प्लेस पे। अब पॉइंट के बाद चला गया लेकिन हमारा पॉइंट नहीं हिलेगा, हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे ही आएगा। तो हम 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 1 हो जाएगा। तो अली के पास टोटल अमाउंट ऑफ शुगर और राइस कितना, 4.07 किलोग्राम। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट, डन। अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स से सीखने वाले हैं। इसको हम एक एग्जांपल से सीखते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ कराची इन जनवरी, जनवरी में कराची का टेम्परेचर होता है 20.8 डिग्री सेल्सियस, और जून में तो कराची का टेम्परेचर होता है 40.1 डिग्री सेल्सियस। विच मंथ इज़ कोल्डर एंड हाउ मच डिग्रीज, कौन सा मंथ कोल्डर और कौन सा मंथ जो है वो ठंडा होगा, कौन सा महीना और कितनी ज़्यादा डिग्रीज, ठीक है। ये हमारे पास सन को शो कर रहा है, यानी कि इतना टेम्परेचर चले जाता है इसका जून में। जनवरी में जाता है 20 ये सेल्सियस में देखना है तो 20 पॉइंट समथिंग है, 20.08 सेल्सियस है, और जून में चले जाता है टेम्परेचर 40 ये हमारे पास सेल्सियस में 40.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो चले जाता है टेम्परेचर, ठीक है। हमारे पास जनवरी और जून में टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गर्मी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर कम हो तो सर्दी होती है। हमने क्या सीखा, अगर टेम्परेचर मोर हो तो गर्मी होती है, हीट होती है, समर होता है, और यानी हॉट हो जाता है। और अगर टेम्परेचर लेस हो, कम हो, तो वो होता है सर्दी की निशानी, कोल्ड की निशानी, ठीक है। टेम्परेचर लेस तो जनवरी में है, जून में तो टेम्परेचर ज़्यादा है। तो विच मंथ इज़ कोल्डर, तो हम इसको बताएंगे कि जून जो है वो, जनवरी जो है वो जून से कोल्डर है, ठंडा। अगर हमने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, हाउ मच के लिए हम डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों टेम्परेचर्स का, तो हम उसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेम्परेचर इन जून कितना है, जून में ज़्यादा है क्योंकि जून गर्म है तो 40.1 डिग्री से, और जनवरी में कितना है 20.8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इन्होंने 20.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर लिखा हुआ है और 40.1 डिग्री सेल्सियस, और हमने 40.1 डिग्री सेल्सियस को पहले क्यों लिखा है, 20.8 डिग्री सेल्सियस को पहले क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों, हमने हमेशा सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, ग्रेटेड नंबर को ऊपर लिखना है और स्मॉलर को नीचे। हमने ग्रेटेड में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। अब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। 1 में से 8 जो है वो नहीं माइनस हो सकता, तो हमारे पास आगे डेसिमल पॉइंट। अब हम 12 किधर से करेंगे, हम 12 वंस प्लेस से करेंगे। वहाँ हम वंस प्लेस में तो ऑलरेडी 0 है, फिर हम 12 करेंगे टेंस प्लेस में। 4 टेंस में से 3 टेंस रह जाएंगे, 1 10 जो है वो हम वंस को दे देंगे। 1 10 जो होता है उसमें से भी 1 ले लेंगे तो 9 वंस बच जाएगा, तो 1 10 टेंस को दे देंगे। 1 वंस जो है वो 10 टेंस के इक्वल होता है। 10 टेंस प्लस 1 टेंस 11 टेंस, 11 टेंस में से 8 टेंस माइनस के 3 टेंस, और डेसिमल पॉइंट वैसे आ जाएगा। 9 वंस माइनस 0 वंस 9 वंस, 3 टेंस माइनस 2 टेंस 1 टेंस, और 19.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा ठंडा है। जनवरी का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है। कौन सा मंथ ठंडा है ज़्यादा, जनवरी, क्योंकि जनवरी का टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर जिसका कम हो वो मंथ ज़्यादा कूलर होता है। सो जनवरी इज़ 19.3 डिग्री सेल्सियस कूलर दैन जनवरी। अब हम की फैक्ट की तरफ आ जाते हैं। की फैक्ट में भी सेम बात की गई है, जो सब्ट्रैक्ट द डेसिमल्स ऑलवेज राइट द वैल्यू एट द सेम प्लेस इन द कॉलम, यानी वंस के नीचे वंस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना है, और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स। सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस, टेंस फ्रॉम टेंस, एंड हंड्रेड्स फ्रॉम हंड्रेड्स। अब हमारे पास एक और की फैक्ट है सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर डेसिमल नंबर फ्रॉम द ग्रेटर डेसिमल नंबर, हमेशा हमने सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर को ग्रेटर से। फ्रॉम का मतलब होता है फ्रॉम के बाद वाला ऊपर, यानी ग्रेटर जो है नंबर ऊपर आएगा और स्मॉलर जो है वो नीचे आएगा। अब हम अपने ट्राई योरसेल्फ पर आ जाते हैं। ये हमारी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड ट्राई योरसेल्फ होगा। सारा हैज़ 2 रिबन्स, सारा के पास 2 रिबन्स हैं।
द लेंथ ऑफ वन रिबन इज़ 42.9 सेंटीमीटर, एक रिबन की लेंथ 42.9 सेंटीमीटर एंड द अदर इज़ 56.8 सेंटीमीटर। ठीक है, दो रिबन्स हैं, एक की लेंथ होगी 42.9 सेंटीमीटर और एक की लेंथ होगी 56.8 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर तो लेंथ को मेजर करने का ऐसा यूनिट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ? डिफरेंस की बात आ गई है, माइनस करना है, और माइनस हमेशा बड़े से छोटे को करना है, ग्रेटर से स्मॉलर को करना है। स्मॉलर नंबर को हमेशा ग्रेटर नंबर से माइनस करना है। तो फिर हमने सबसे पहले द लेंथ ऑफ अदर रिबन जो है वो लिखनी है। अच्छा, लेंथ ऑफ अदर रिबन हमने ऊपर लिखनी है और लेंथ ऑफ जो है रिबन नीचे लिखना है, और डिफरेंस हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने माइनस करना है और हम देखते हैं कि इधर टेंस वंस और टेंस यूज़ हो रहा है, तो हमने टेंस वंस और टेंस का ही कॉलम बनाना है। और इधर डेसिमल पॉइंट जो आ रहा है तो हमने वही लिखा 56.8 लिखा। डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। 42.9 लिखा। अब हम इसको करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेंटीमीटर, हमारा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में आएगा। अब हम 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 चूँकि 9 से छोटा है, 8 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हम बारो करेंगे वंस प्लेस से, वंस प्लेस पे रह जाएगा 5 वंस, और 1 1 जो है वो हम दे देंगे टेंथ्स को। 1 वंस जो है वो 10 टेंथ्स के इक्वल होता है। अब 10 + 8 18, 18 टेंथ्स माइनस 9 टेंथ्स, हमारे पास हो जाएगा 9 टेंथ्स, तो आ जाएगा 9 टेंथ्स। अब हमारा डेसिमल पॉइंट सेम ऐसे ही अपने सीक्वेंस पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 वंस माइनस 2 वंस, तो वो हमारे पास 3 वंस हो जाएगा। 5 टेंथ्स माइनस 4 टेंथ्स 1 टेंथ हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों रिबन्स की लेंथ का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 13.9 सेंटीमीटर, और हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। अब हम अपने ट्राइड में आ जाते हैं। ट्राइड में हमें चैलेंज दिया हुआ है ना, हम इस चैलेंज को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं ना, देखते हैं। इस ट्राइड में 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से दिए हुए। इधर से लेकर 7.9 तक एक दिया हुआ है और वर्ड से लेकर 25.8 तक दूसरा दिया हुआ है। फर्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ 2 डेसिमल्स इज 12.8, यानी कि 2 डेसिमल्स हैं जिनकी सम का मतलब होता है ऐड, जिनको ऐड करने से नंबर आता है 12.8। लेट्स फाइंड द फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन। हमने फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। इफ द सेकंड डेसिमल इज 7.9, एक 7.9 है, एक नहीं दिया हुआ और दोनों का सम भी दिया हुआ। अगर हम दोनों के सम में से एक को माइनस, सेकंड वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें 12.8 में से 7.9 जो है वो माइनस करना है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डू वी ऐड इन 12.8 टू गेट 25.8? हम 12.8 में क्या ऐड करेंगे कि हम 25.8 जो है वो हासिल करेंगे? क्या अब हमें इन दोनों का ऐड करना है? नहीं, 25.8 हमारा आंसर आता है ऐड करने से, तो हम 25.8 में से 12.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या नंबर हम ऐड करेंगे। तो 25.8 आएगा 12.8 में करने से। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी द सम ऑफ 2 डेसिमल्स, सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी द सेकंड डेसिमल फ्रैक्शन, और थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी द फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास दोनों में किधर तक यूनिट टेंस पॉइंट के बाद देख लीजिए, जैसे टेंस और पॉइंट से पहले जो है वो टू वाज टेंस, ठीक है, और इसमें वन है तो हम टेंस से अपना यूजेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास होने वाला है, हम लिख देते हैं, इधर हमने करना है माइनस, ऊपर हम लिख देते हैं अपने यूनिट्स। हमने लिखना है टेंस, वंस और डेसिमल पॉइंट और टेंस। अब हम लिखते हैं द सम ऑफ 2 डेसिमल्स है 12.8। ठीक है, तो हमने लिख देना है इधर 12.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 के नीचे 8, और द सेकंड डेसिमल फ्रैक्शन है 7.9, तो हमने लिख देना है 7.9। अब हमने माइनस करना है 12.8 में से 7.9 को। ठीक है, 8 में से 9 माइनस जो है वो नहीं होता क्योंकि 8 9 से छोटा है। बारो करेंगे 1 से, इधर आ जाएगा 1 1 और इधर आ जाएगा 10 वंस दे देंगे। 10 वंस प्लस 18 वंस, 8 वंस, 18 वंस, 18 वंस माइनस 9 वंस आ जाएगा 9 वंस। आगे डेसिमल पॉइंट के नीचे हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब हम 1 में से 7 वंस को नहीं माइनस कर सकते, फिर से हम बारो करेंगे 10 प्लेस में, इधर आ गया 0 और इधर मिल गया 10। 10 वंस प्लस 1 वंस 11 वंस, 11 वंस माइनस 7 वंस हमारे पास हो जाएगा 4 वंस, तो ये 4.9 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन जो हो जाएगी, क्योंकि ये 0 है तो हम तारेंगे भी तो 0 आ जाएगा। तो 4.9 जो है वो फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर हम 4.9 और 7.9 दो नंबर्स हैं, इनको आपस में ऐड करके आप देख लें तो 12.9 आपका आंसर आएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। व्हाट डू वी ऐड इन 12.8 टू गेट 25.8?
नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर लिख देते हैं हमारे पास प्लेसेस कौन सी है। हमारे पास टेंस दिया हुआ है, वंस दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है और टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और हमने क्या करना है, 25.8 ऊपर लिख देना है। हमने क्या करना है, 25.8 को ऊपर लिख देना है और उसमें से माइनस करना है। माइनस हमने क्या करना है, 12.8 12 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 8 को हमने माइनस कर देना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमने सेम इसको इस तरह से सॉल्व कर 8 में से 8 माइनस किया 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 5 वंस माइनस 2 वंस 3 वंस, 2 टेंस माइनस 1 टेंस 1 टेंस, 13.0। तो वही ऐड हम क्या करेंगे 13.0 ताकि हम हासिल कर सके टू गेट टू 25.8। हमारा ट्रायल भी सॉल्व हो जाता है, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।